Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's 17th lecture of General Science book but second of unit 4. Before starting main topic, I always revise previous lecture of units to refresh your knowledge and to help better understanding of the contents and also to relate it with next topic. So as usual, let's revise our lesson together. What is an environment? What is an environment? The area around us is called an environment. हमारे इर्द गिर्द जितना भी एरिया है उसको हम अपना environment कहते हैं. What is meant by air pollutants? Air pollutants क्या हैं? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि हमारी एयर को आलूदा कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा. वाट आर एलिमेंट्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन? अभी हमने उन तमाम एलिमेंट्स का नाम लिया. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं? वंस अगेन आई विल रिवाइज इट. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा. व्हाट आर देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के ऊपर इन पॉइजनस जो गैसेस हैं उनका क्या इफ़ेक्ट है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑडरलेस मीन्स कि इसकी कोई स्मेल नहीं है और एक पॉइजनस गैस है. इट इफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज आवर ब्लड इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. यानी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में पहुंचती है तो ये अपने आप को अटैच कर लेती है विद द हीमोग्लोबिन, और इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की नॉर्मल वर्किंग स्टॉप हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ कलरलेस गैस बट इट हैज़ अ इरिटेटिंग स्मेल. इट डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिड रेन. Exposure to sulfur dioxide can cause breathing difficulties, pneumonia and lung cancer. Oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen are all toxic gases. यानी कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सब के सब टॉक्सिक हैं. टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस हैं. They dissolve in rain water to cause acid rain. They have severe effects on lungs and damage them. It means कि ये जितनी भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये सब के सब बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करते हैं, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो जाए तो डेफिनेटली कि जो इंसान की डेथ है वो हो सकती है. इसी तरह से ये जो गैसेस हैं ये ना सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को ख़राब कर रही हैं बल्कि इसके साथ साथ पौधों के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह हैं. जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो पौधों में क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है. और एंड यू नो दैट फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्लांट्स बट आल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग्स. कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर नहीं होता तो प्लांट्स जो हैं वो फूड हमारे लिए प्रोड्यूस, ना अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर सकते और ना ही हमारे लिए. इसलिए इन गैसेस को चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को अगर ये बुरी तरह से, ताकि इन्वायरमेंट हमारा बुरी तरह से इफ़ेक्ट ना हो सके. ओके, नेक्स्ट जो आज का हम टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो क्या है. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम इस हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी सरगर्मियाँ हैं उनसे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट.
greenhouse effect. Today we are going to discuss about greenhouse effect. Greenhouse effect क्या है? It is a process that occurs when gases in earth traps the sun's heat. यहाँ पे ये देखें, ये डायग्राम समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बता दूं, ताकि आपको फिर समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऐसा रूम बना हुआ है कि जो कवर अप है चारों साइडों से शीशे के साथ या फिर प्लास्टिक शीट्स के साथ, अगर उसके अंदर जो है वो हम सूरज की जो रोशनी है, जब सूरज की रोशनी उन ग्लास पैनल्स के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, क्योंकि वो तमाम की तमाम जो हीट रेडिएशंस हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर चूँकि ये जो हाउस बनाया जाता है इसको मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से कवर अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है इवन कोल्ड डेज़ में भी इसके अंदर हीट मौजूद रहती है। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इज़ अ बिग रूम मेड ऑफ ग्लास पैनल्स और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स. It provides warm environment to the plants and vegetation grown inside it so that they can grow well during winter. यानी कि सर्दियों के दौरान जिन प्लांट्स को या जिस वेजिटेशन को अगर ज़्यादा हीट की ज़रूरत है तो उन प्लांट्स को ऐसे इन्वायरमेंट में, वार्म इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि उनकी ग्रोथ के ऊपर फ़र्क ना पड़े। Glass or transparent plastic sheets used in greenhouse allow the sun's heat to enter the greenhouse and trap the heat which is reflected back by the earth. The heat trapped by the walls and the roof of the greenhouse keeps the inside environment warm. यानी कि सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो जब इस शीशे के बना हुआ ये जो एक हाउस है इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो अगर आप यहाँ पे बुक में भी देखें तो ये ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से कवर्ड है, ये प्लास्टिक शीट्स हैं या ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं, इसके अंदर ये वेजिटेशन है। तो इसमें ड्यूरिंग डे जो भी सन है, सन की जितनी भी हीट है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और चूँकि ये कवर अप है तो इवन अगर कोल्ड भी होगा बाहर का वेदर तो अंदर जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा इसका वार्म अप रहेगा, क्योंकि ये जो ग्लास पैनल है या जो प्लास्टिक शीट है ये सूरज की जो शुआएं हैं, सूरज की जो रेडिएशन है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, लाइकवाइज ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करता है हमारी अर्थ के ऊपर भी। गैसेस इन एटमॉस्फेयर, आपको पता है कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है, हमारी अर्थ जो है वो एक इन्वेलप इसके इर्द गिर्द है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप बात सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में पढ़ा कि वो ग्लास पैनल्स होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी अर्थ जो है इसके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि गैसेस को जो कि हीट को अपने अंदर ट्रैप कर रही हैं? तो ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज़ एन इन्वेलप दैट इज़ फाउंड अराउंड द अर्थ। तो इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद हैं जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से वाटर वेपर्स हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं कि कुछ जो सन की हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, दिस इज़ द एटमॉस्फेयर, द सन शाइन्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस वार्म्स अप इन द सनलाइट। तो क्या होता है कि दिन के दौरान जो अर्थ जो आप इन दिनों में जैसे गर्मियां हैं आजकल, तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा फील होती होगी कि गर्मी है, क्योंकि सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस है उसको ट्रैप करती हैं। एट नाइट, रात में क्या होता है कि अर्थ सरफेस कूल्स, हमारी जो ज़मीन है इसका टेम्परेचर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, तो ये रिलीज़ करता है हीट को बैक इनटू द एयर में वापस इसको गैसेस को भेजता है। बट सम ऑफ द हीट इज़ ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन कुछ जो गैसेज हैं इसमें ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से जो इसका ग्रीन हाउस जो अर्थ का टेम्परेचर है
वो इंक्रीज रहता है. But human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. Burning fossil fuels like coal and oil puts more carbon dioxide in our atmosphere. लेकिन हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं. जैसा कि ग्रीन हाउस गैसेस. व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स. अभी हमने एक्सप्लेन किया ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कि जब सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल करती है तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड इज़ कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. तो उस रेडिएशन का एक हिस्सा जो है वो ज़मीन एब्जॉर्ब करती है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. A part of this heat energy is reflected by the earth back to the atmosphere. लेकिन जैसे ही नाइट होती है और अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होता है तो कुछ हीट एनर्जी जो है वो अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है टू द एटमॉस्फेयर. सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स ट्रैप अ पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ये जो कुछ गैसेस हैं, ये गैसेस वो हीट जो कि अर्थ वापस भेजती है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, यानी और उसको जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है. दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एंड द फिनोमेना इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और इस राइजिंग ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है. कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़? जैसा कि व्हीकल्स हैं उनमें से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रियों में से निकलता हुआ धुआं, इसी तरह से ये काफ़ी ज़्यादा जो स्मोक रिलीजिंग एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो हमारे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है. इसे क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट भी परेशान हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट को इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से कैसे सेव कर सकते हैं. लेकिन अगर इसके बारे में कोई भी मेजरमेंट्स ना ली गई तो ये हमारी जो आइंदा आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है. तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो इसके बारे में हमने पढ़ा. अभी इसके लिए आपके साथ मैं एक वीडियो भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग जो हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ सकें, देख सकें कि बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो क्या है और ये किस तरह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इसको बढ़ा रही है. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases.
Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate Kids. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप वीडियो के थ्रू देख सकें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और कैसे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने जो होमवर्क करना है वो ये करना है कि एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन डिटेल। ये आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, लेकिन आपने इसको लर्न भी करना है। अब जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है बेटा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जस्ट इसको अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है, आपने इसको लर्न भी करना है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ मत आएँ। इन सब चीज़ों को जो कि आपके साथ आपके लेक्चर्स हो रहे हैं आप इसको देखें। जैसे वीकेंड पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो वीकेंड पे आप अपनी ये जो लेक्चर की वीडियोस हैं इनको कोशिश करें कि 2 से 3 मरतबा देख सकें, तो आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आहिस्ता आहिस्ता साइंस के जो टॉपिक्स हैं इसको समझने में आसानी हो रही होगी। अल्लाह आप सब लोगों की हिफाजत करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।